एक भक्त था, बड़ा दुखी, बड़ा परेशान, लेकिन नियम का बड़ा पक्का। और उसके जीवन में बड़ी गरीबी, बड़ी गरीबी। माँ पार्वती को दया आ गई। अच्छा, दया माताओं में ज्यादा विशेष हुआ करती है। एक बार आदमी को कम, लेकिन माता के भीतर दया है, वात्सल्य है, प्रेम है, करुणा है, इसलिए तो माँ को महान बताया है। भगवान शिव की एक रात्रि होती है और मेरी माताओं की 9 रात्रि होती है। लेडीज यहाँ भी फर्स्ट, लेडीज वहां भी फर्स्ट। शिव जी की केवल एक रात्रि होती है और मेरी माँ की 9 रात्रि होती है। अच्छा, एक ज्यादा के 9 ज्यादा? तो माताओं में करुणा होती है, माताओं में वात्सल्य होता है, माताओं में प्रेम होता है, माताओं में भाव होता है। बहुत जल्दी दया आ जाती है। माँ पार्वती को दया आई, प्रभु आपका ये भगत है, बड़ी विपन्नता में, गरीबी में जीवन जी रहा है, अरे कुछ इसको घर मकान दे दो, थोड़ा बहुत धन दे दो, बेचारा अमीरों की तरह जीवन यापन करेगा, सुख पूर्वक इसका घर परिवार चलेगा, जीवन व्यतीत होगा। भगवान शिव ने कहा, देवी ये बात तो मैं कई दिनों से सोच रहा हूं, मैं तो देना चाहता हूं लेकिन इसे विश्वास नहीं है। मैं देना चाहता हूं लेकिन इसे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। बोले नहीं नहीं प्रभु, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बोले ठीक है, परीक्षा करके देख लो आप। मैंने तो इसको कई बार देने का प्रयास किया लेकिन इसको विश्वास नहीं है। पूजा तो करता, कई लोग पूजा भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, कथा भी सुनते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते विश्वास। मंदिर जाएंगे बराबर, अगरबत्ती भी लगाएंगे, एक लोटा जल भी चढ़ाएंगे, पूजन भी करेंगे, व्रत उपास भी करेंगे, लेकिन विश्वास नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे। तो माता पार्वती से भगवान शिव ने कहा, देवी मैं इसको देना चाहता हूं लेकिन इसको विश्वास नहीं मानो तो परीक्षा करके देख। तो माता पार्वती ने कहा ठीक है, परीक्षा तो करूंगी मैं। अब तुमने इसको परखा, मैं भी तो परख के देखूं। मैं तो इसको देना चाहती हूँ, अब तुमने कहा कि मैं इसको देना चाहता हूं लेकिन उसको विश्वास नहीं, लेकिन अब मैं कसौटी करूंगी, इसकी परीक्षा करूंगी। तो माँ पार्वती ने उस भगत की परीक्षा करी। काय के लिए? उसको धन देने के लिए, उसको मकान देने के लिए, छोरा छोरी बेना चारा देने के लिए परीक्षा करी। कि भगवान शंकर अवधर दानी, बगैर सोचे विचारे भक्त जो मांगे प्रदान कर देते। तो माता पार्वती ने क्या करा, शिव जी को कहा कि तुम एक बूढ़े व्यक्ति बन जाना, अपंग बन जाना, बूढ़े व्यक्ति। माँ पार्वती ने एक ब्राह्मणी का रूप बनाया और माँ 16 साल की सर्वांग सुंदरी बनी। और शिव जी को कहा कि देखो जी, गंगा जी के किनारे जहां लोग स्नान करके लौटते हैं वहां एक गड्ढा है, उस गड्ढे में तुम गिर जाना, बस बाकी का मैं देख लूंगी। अब भगवान शंकर बूढ़े बने हुए हैं, विकलांग बन के गड्ढे में पड़े हुए हैं। गड्ढे में बहुत सारा कीचड़ है, निकलने का प्रयास कर रहे हैं, निकल नहीं पाते हैं। वो माँ पार्वती 16 साल की सर्वांग सुंदरी, और ऐसी सुंदरी त्रिलोकी में उनके समान कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। अब माँ पार्वती ने लीला प्रारंभ करी, परीक्षा करी भक्तों की। अब भक्त, सावन का महीना, वैसे गंगा जी तो 12 महीने लोग भगत होने जाते हैं, स्नान करते हैं, 12 महीने भीड़ लगी रहती है प्रत्येक घाटों पे, क्योंकि हर सनातनी अब जाग चुका है, अपने धर्म के प्रति सजग है, कट्टर है, होना भी चाहिए। निवेदन कर रहा था कि भगवान शंकर बूढ़े व्यक्ति का रूप बना करके गड्ढे में पड़े थे और माँ पार्वती 16 साल की सर्वांग सुंदरी थी। अब गंगा जी स्नान करके, लोग गंगा स्नान करते, स्नान करके एक लोटा जल भगवान विश्वनाथ को समर्पित करते और मंत्र बोलते बोलते जैसे ही उस रास्ते से गुजरते, माँ पार्वती कहती, भैया भैया थोड़ा रुको, रुको ना। वो पूछता क्या बात है? बोले मेरे पति अशक्त है, बीमार है, गड्ढे में पड़े, जरा इनको सहारा देकर निकाल दोगे? तो जैसे ही वो निकालने के लिए जाता तो माँ पार्वती कहती, ठहरो, आपने जीवन में कोई पाप तो नहीं किया? अगर तुमने कोई पाप किया होगा तो तुम कोड़ी हो जाओगे। तो लोग सोचते कि यार कौन, बछड़े में पड़े, चले अपन तो चले गए। फिर दूसरा आया, जैसे ही गंगा स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन करके उसी रास्ते से गुजरा, पार्वती ने कहा, भैया भैया थोड़ा रुको। क्या बात है? मेरे पति गड्ढे में गिरे हैं, अशक्त है, बीमार है, थोड़ा निकाल दो। अरे मरने दे, तू तो मेरे साथ चल,
कई लोग ऐसे भी होते हैं, मरे तो मरने दो, तू तो मेरे साथ चल। अब माँ पार्वती 16 साल की सुंदरी, तो कई ऐसी भी बुद्धि वाले होते हैं, मरने दे तू मेरे साथ। फिर एक और आया, सुबह से शाम हो गई, पार्वती ने सभी से ये प्रश्न किया, भैया मेरे पति को थोड़ा सहारा देके निकाल दो, आशक्त है, बीमार है, गड्ढे में पड़े हैं, निकल नहीं सकते। और जैसे ही निकालने के लिए जाता, पार्वती कहती ठहरो, तुमने जीवन में कोई पाप तो नहीं किया, अगर तुमने कोई पाप किया होगा और तुम निकालने जाओगे कोड़ी हो जाओगे। सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई भगत नहीं मिला, कोई नहीं मिला। एक किसान खेत में हल जोत रहा था, दिन भर उसने खूब मेहनत करी, पसीने में बेचारा तर। उसने विचार किया बेल छोड़े, सोचा कि गंगा स्नान करूंगा, भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाऊंगा, घर जाके भोजन करूंगा, बढ़िया थकान आ गई है और दिन भर थकान के कारण मेरे शरीर पे पसीना जम गया है, जिससे भोजन जैसा लग रहा था। गंगा स्नान करूंगा, थोड़ा मैं हल्का हो जाऊंगा, फ्रेश हो जाऊंगा बढ़िया, और शिव जी का पूजन करके गंगा जी का जल चढ़ा करके मैं घर जाके भोजन करूंगा। तो उस किसान ने बेलों को छोड़ा, दिन भर खेत जोता, गंगा जी में जाकर गंगा माँ को प्रणाम किया, भगवान विश्वनाथ को प्रणाम किया, गंगा जी में डुबकी लगाई और गंगा में डुबकी लगा के राम राम राम। अब बेचारा पढ़ा लिखा तो था नहीं, कोई मंत्र तो याद नहीं था, राम 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 करके गंगा में अच्छा बढ़िया 10-25 डुबकी लगाई, एक लोटा जल भरा, दौड़ा दौड़ा भगवान विश्वनाथ की शरण में गया, भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाया, राम 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 करता करता उसी रास्ते से गुजरा। तो जैसे ही उस किसान को माँ पार्वती ने देखा, कहा भैया भैया थोड़ा रुको ना। बोले क्या बात है, मेरे पति अशक्त हैं, बीमार हैं, गड्ढे में पड़े हैं, थोड़ा निकाल दो ना। वो जैसे ही निकालने के लिए गया, पार्वती ने कहा ठहरो, रुको, तुमने जीवन में कोई पाप तो नहीं किया, अगर तुमने कोई पाप किया होगा और तुम उसको हाथ लगाओगे कोड़ी हो जाओगे। तो उस किसान ने सोचा, किसान ने विचार किया कि मैंने पाप तो किया है, लेकिन हमारे धर्म में ऐसा वर्णन मिलता है कि गंगा जी में स्नान कर लो तो सारे पाप ताप संताप गंगा धो देती है। नहीं, मेरे मुंडे में तो राम राम है, मैं तो विश्वनाथ का दर्शन करके आ रहा हूँ, तो मैं पापी बचा का, मैं तो निष्पाप हो गया। और वो गड्ढे में कूदा, भगवान शंकर को तोका और ऊपर निकाल गया। शिव जी प्रकट हो गए, माँ पार्वती प्रकट हो गई कि देखा इतने सारे भक्त थे लेकिन किसी को विश्वास नहीं था। हर व्यक्ति सोचता यार पाप किए, गंगा स्नान करने के बाद भी, मुंडे में राम राम होने के बाद भी, विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद भी भरोसा नहीं कि कहीं कोड़ी हो गया तो। लेकिन उस किसान को विश्वास था कि मैं पापी बचा कहाँ, गंगा में स्नान कराए और गंगा ने मेरे सारे पापों को धो दिया, मैं तो निष्पाप हो गया। नहीं, मेरे मुंडे में तो राम जी का नाम है, राम राम जप रहा हूं मैं तो भगवान विश्वनाथ का मैंने दर्शन किया, तो मैं तो निष्पापी हूँ। उसने कूदा गड्ढे में, तो का भगवान को ने बाहर निकाल दिया। भगवान शंकर पार्वती हो गए कि देखा पार्वती, सुबह से संध्या हो गई, कहीं का भगत नहीं मिला, भगत तो बहुत सारे थे, बगला भगत, लेकिन जिस भगत को विश्वास हो ये वही भगत है, ये कृपा करने लायक है। तो भगवान शिव की कथा में बैठे हो, शंकर की कथा में बैठे हो, अगर विश्वास पूर्वक कथा श्रवण करोगे तो भगवान शिव आपके ऊपर कृपा करेगा, माँ पार्वती आपके ऊपर कृपा करेगी। और भगवान शंकर ऐसे देवता हैं जो बगैर सोचे विचारे दे देते हैं। भगवान अवधरदानी है, इसलिए बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिना द्रवहि न राम। और राम कृपा बिन सपने हो, जीव न ले विश्राम। बगैर विश्वास के भक्ति बलवती नहीं होती है। यदि आप भक्ति करना चाहते हो तो पहले विश्वास से भरे पूरे हो जाओ, श्रद्धा से भर जाओ, भाव से भर जाओ। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें शंकर से प्यार है। तो शिव जी के प्रति यदि आपके हृदय में अगाध प्रेम है तो पहले विश्वास और श्रद्धा और भाव से भरिए। कथा के माध्यम, कथा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो आपको भाव से भर देगी। कथा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो आपको विश्वास से भर देगी। कथा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिससे आप श्रद्धा से भरपूरे जाओगे और फिर भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी।